अब इस प्रोडक्ट का आपने नाम लिख लेना है। जो पहले पेज पे प्रोडक्ट आ रही है ना सारी, इन सब का आपने नाम लिख लेना है। इनका नाम लिखने के बाद आपने फिर यहाँ से एक और फिल्टर लगाना है। यहाँ से अब आपने फिल्टर लगाना है कैंसुलेशन रेट का। जैसे ही हम ये वाला फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जिनका कैंसुलेशन रेट बिल्कुल जीरो है। अब इसका कार्ड कन्वर्जन 18% है। 100 में से 18 बंदे इसको फेवरेट कर रहे हैं और 18 जो बंदे इसको खरीद रहे हैं, जो खरीद रहे हैं 18, उनमें से एक भी बंदा इसको वापस नहीं कर रहा। उसके बाद ये प्रोडक्ट देखेंगे तो इसका भी 0% है कैंसुलेशन रेट, के 10 बंदे खरीद रहे हैं 100 में से और वापस कोई भी नहीं कर रहा। ये मैं आपको कैंसुलेशन रेट क्यों बता रहा हूँ, क्यों डिजी स्टोर की एक पॉलिसी है कि इसमें ना रिफंड होता है। अगर किसी ने आज प्रोडक्ट खरीदिया तो आपको आज के आज ही कमीशन नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने रिफंड महीने का दिया तो पूरा महीना आपको कमीशन नहीं मिलेगा जब तक वो महीना गुजर नहीं जाता। अगर महीना पूरा वो कैंसिल नहीं करता है तो आपको कमीशन मिलेगा। अगर वो कैंसिल कर देता तो फिर आपको सेल का कमीशन नहीं मिलेगा। तो हम इस तरह की प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसमें कैंसिलेशन रेट हो ही ना, कोई कैंसिल कर ही ना रहा हो। अब इसके बाद ये देखें, इसका भी कैंसिलेशन रेट 0 है और इसका भी कैंसिलेशन रेट 0 है। इसका जो है 0% है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद ये देखें, इसका भी 0% है और मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं इसका 0.9% है, यानी 1% है और कार्ट कन्वर्जन है इसका 34%। अब आपने ऐसी प्रोडक्ट चुननी है कि जिसका कार्ट कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो और कैंसुलेशन रेट बहुत कम हो। अब ऐसे तो नहीं है कि कोई प्रोडक्ट हमने कार्ड कन्वर्जन का फिल्टर लगा के खरीदी, जिस टाइम मुझे फिल्टर लगा लेंगे, मैंने ये कार्ड कन्वर्जन का फिल्टर लगा दिया। अब जैसे ही मैंने ये फिल्टर लगाया, इस फिल्टर को लगाने के बाद इसमें 71% लोग कार्ट में से इसको कार्ट में से कन्वर्ट तो हो रहे हैं, लेकिन 13% लोग वापस भी तो कर रहे हैं ना। अगर यहाँ से 71 बंदे खरीदते हैं तो उसमें से एवरेज लगाएं तो 10 बंदे इसको वापस भी कर रहे हैं। अगर आप 71 सेल्स करेंगे तो 10 सेल्स आपकी बैक चली जाएंगी, वापस हो जाएंगी। तो ये चीज आपने देखनी है। और ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से कोई यार बहुत बुरी प्रोडक्ट नहीं है कि 71% कार्ड कन्वर्जन है और उसके बाद 13% इसका कैंसिलेशन रेट ना होने के बराबर है यार। कार्ड कन्वर्जन भी तो देखे ना कितना है। उसके बाद यहाँ से हमने एक और फिल्टर लगाना है और वो फिल्टर था हमारा अर्निंग पर सेल। हर सेल पे सबसे ज्यादा अर्निंग हमें कौन सी प्रोडक्ट दे रही है, यानी कि हमारा मेन मकसद है पैसा कमाना। तो हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए कि जिसका कार्ट कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा हो, कैंसुलेशन रेट बहुत कम हो और अर्निंग बहुत ज्यादा हो। अब ये एक प्रोडक्ट है जो आपको एक सेल पे 50% कमीशन देती है, यानी कि $662 आपको एक सेल पे देती है। और अगर 100 बंदे इसको कार्ड में ऐड कर रहे हैं तो एक भी बंदा खरीद नहीं रहा है, बिल्कुल 0% इसका कार्ड कन्वर्जन है। और कैंसुलेशन रेट 12% है कि अगर भाई 500-600 बंदों ने इसको फेवरेट किया, उसमें से एक आध बंदा खरीद लिया है तो उसमें से भी भाई लोग वापस कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि कार्ट कन्वर्जन ही सबसे बड़ी निशानी होती है प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने की। और कैंसुलेशन रेट, अगर बहुत सारे बंदे उसको खरीद रहे हैं, वापस कोई भी नहीं कर रहा, तो वो प्रोडक्ट अच्छी है। अब ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, इसको खरीद कोई भी नहीं रहा और जो खरीद रहे हैं उनमें से भी 12% लोग वापस कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं। इस पे हमें एक सेल पे मिलेंगे $213। इसका कार्ट कन्वर्जन है 2%, यानी कि 100 बंदे अगर फेवरेट करेंगे तो आपको 2 बंदे वहां से खरीदेंगे। और अगर 100 बंदे आपके खरीद रहे हैं, आप 100 सेल कर रहे हैं, तो उसमें से 17 सेल आपकी वापस हो रही है। तो ये भी कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अब ये आती है, ये हमें देते हैं हर सेल पे $309, 50% कमीशन है। और अगर इस प्रोडक्ट में हमें देखें तो इसकी प्राइस जो है वो है $391 और 50% कमीशन दे रहे हैं। आपको हर सेल पे $309 के करीब मिल रहे हैं। और अगर कोई बंदा इसको विजिट करता है, कार्ड में सेव करता है, तो आपको $2.25 के करीब मिलते हैं। और 2 साल पुरानी प्रोडक्ट है और सिंगल पेमेंट है। उसके बाद सेल्स रैंक में ये आती है जी 5वें नंबर पे। कार्ड कन्वर्जन इसका 1% और कैंसुलेशन रेट 17%। तो ये भी कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट नहीं है अगर देखें तो। उसके बाद ये वाली प्रोडक्ट आ गई, इसका कार्ड कन्वर्जन है 7% और इसका कैंसुलेशन रेट है 20%। तो एक चीज मैं आपको एक फार्मूला दे देता छोटा सा। कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट आपने कभी भी चूज नहीं करनी है जिसका कैंसुलेशन रेट 5-6% या 10% से ज्यादा हो। अगर उसका कार्ड कन्वर्जन 50% के करीब है, अगर 50% से उसका ऊपर है कार्ड कन्वर्जन, तो यहाँ पे 10 से 12-14% भी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। तो अगर एक आध बंदा थोड़ा ज्यादा वापस भी कर देगा तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद ये प्रोडक्ट आ जाती है, इसमें कार्ड कन्वर्जन बिल्कुल 0 और कैंसुलेशन रेट 4%। तो ये भी कोई बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है।
टोटल इसके अंदर आई थिंक 795 प्रोडक्ट्स आपको मिल रही है। पाकिस्तान में से इन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट को उठा दिया, यहाँ पे कुछ लाखों प्रोडक्ट्स है डिजी स्टोर पे, लेकिन पाकिस्तान में अब सिर्फ वो 795 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं हमें प्रमोट करने के लिए। इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स हम पाकिस्तान में रहते हुए उनकी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में रहने के हमें बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा ये भी है कि भाई हमारे साथ कोई काम ही नहीं करना चाहता, तो ये हमने खुद अपना मेयार गिराया हुआ है। सीधी सी बात तो यही है कि हमने खुद अपना मेयार गवाया हुआ है। और यहाँ से हम दोबारा से वही फिल्टर लगा के देखते हैं, कार्ड कन्वर्जन वाला, क्योंकि ये बेस्ट था, कार्ड कन्वर्जन वाला बेस्ट था, और कैंसलेशन रेट वाला। ये दो फिल्टर लगा के आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट मुझे सबसे अच्छी लगी, यकीन माने। 71% कार्ड कन्वर्जन है, 13.6% कैंसलेशन रेट है। $187 की प्रोडक्ट है, 65% आपको कमीशन दे रहे हैं। आपको एक सेल पे $120, जो करीबन 30,000 रुपए के करीब बनता है, 30,000 रुपया एक सेल पे दे रहे हैं। पूरे महीने में 2 सेल करो तो भाई आपके खरे हो गए, है ना। अगर एक बंदा इसको कार्ट में सेव करता है तो आपको $161 मिलते हैं सिर्फ कार्ट में सेव करने से। उसने विजिट किया, वो कार्ट में सेव कर लिया, आपको $161 मिलते हैं एवरेज अगर लगाएं तो, है ना। उसके बाद ये 18 हफ्ते पहले प्रोडक्ट आई है, और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अगर इस हिसाब से देखें तो 18 हफ्ते कितने बनते हैं, 4-5 महीने के करीब, 4-5 महीने पहले ये प्रोडक्ट आई है। और यकीन माने ये बेस्ट लगी मुझे प्रोडक्ट। 18 हफ्ते पहले आई है, और 71% कार्ड कन्वर्जन है, और कमीशन बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात तो ये कमीशन बहुत अच्छा है ना। आज की वीडियो में हमने देखा प्रोडक्ट को सेलेक्ट किस तरह से करना है। सबसे पहले यहाँ से अपनी कैटेगरी देख लेनी है कि मैं किस कैटेगरी में कैपेबल रहूंगा। ऐसे होता है कि काफी सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ पैसे पे ध्यान दो। अगर आप पैसे पे ध्यान देंगे तो भाई आप सेल नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात तो यही है। आपको उस चीज की समझ ही नहीं आनी, अगला बंदा आपसे कोई सवाल पूछेगा आपको जवाब ही नहीं आएगा, तो भाई वो पागल है, वो जो आपसे खरीदे। सबसे पहले आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस कैटेगरी के अंदर है। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। काफी सारे लोग कहते हैं भाई 795 प्रोडक्ट हैं तो हम सारी की सारी को क्यों नहीं सेल कर सकते। भाई एक चीज समझो, एक डॉक्टर है जिसके पास हर मर्ज की दुआ है, हर मर्ज की दुआ है। आपको सर को दर्द है वो आपको दवाई दे देगी, आपके पेट का दर्द है वो तो आपको दवाई देगा, आपके पैर को दर्द है वो आपको दवाई दे देगा, आपके हाथ को दर्द है वो आपको दवाई दे देगा, आपकी आंख को दर्द है, मुंह को दर्द है, दांत को दर्द है, वो आपको दवाई दे देगा। उस डॉक्टर की फीस कितनी होती है पता है? दवाई समेत वो 350-400 रुपया लेगा आपसे। हर मर्ज की दुआ उसके पास है, और 400 रुपया उसकी फीस है। एक डॉक्टर है जिसको सिर्फ आंख का पता है, वो सिर्फ आंख का काम करेगा, उसके अलावा वो कोई भी काम नहीं करेगा, और उसके सिर्फ चेक करने के वो 5,000 रुपया ले लेता है। और जब दवाई देगा उस टाइम तो आपके भाई वो क्या कहते हैं, आंखें वैसे ही खोल देगा जब वो दवाई देगा। तो जब आप किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं तो आप अपनी मर्जी का चार्ज कर सकते हैं। आपने कभी ऐसा डॉक्टर देखा भाई वो साथ में लोगों को दवाई भी दे रहा है, साथ में वो सब्जी भी बेच रहा है, साथ में उसने पंचर वाली दुकान भी खोली है कि भाई पैसे जो कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए मैं पंचर भी लगा लेता हूँ, सब्जी भी बेच लेता हूँ, और साथ में लोगों जब कोई गाहक आएगा तो उसको दवाई भी दे देंगे। तो इस तरह का कभी डॉक्टर देखा? ऐसे नहीं होता है। आपको एक ही चीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसी में आपने मास्टर हो जाना है। सीधी सी बात तो यही है। अगर आप हर जगह पे हाथ मारते फिरेंगे, आप 100 जगह में 1% देंगे तो आपको कहीं से रिजल्ट नहीं आएगा। आप एक ही जगह पे एक ही चीज पे 100% दे दो तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपको वैसे मिलने लग जाएंगे। सबसे पहले आपने कैटेगरी चुननी है, और उस कैटेगरी के अंदर आपने एक ही प्रोडक्ट को चुनना है जो आपको बेस्ट लगे। जो प्रोडक्ट आपको बेस्ट लगे एक ही को चुनना है, और उसी पे रिसर्च करनी शुरू कर देनी है कि इसको मैं सेल किस तरह से करूंगा, इसको आगे पहुंचाऊंगा कैसे, ये प्रोडक्ट है क्या, इसके अंदर क्या है। एफिलिएट सपोर्ट पेज पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, यहाँ से आप देखें किन लोगों को सेल करनी है, किस तरह के लोगों को टारगेट करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में देखनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल वॉइस वगैरह सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर सारा कंटेंट, मैक्सिमम जो कंटेंट आपको जरूरत पड़ेगा वो सारा इन्होंने दिया हुआ होता है यहाँ पे, क्योंकि भाई इन्होंने भी तो सेल करनी है ना। अगर सेल करनी है इसीलिए तो डिजी स्टोर पे प्रोडक्ट लगवाई हुई है ना। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपकी ईमेल की ये देखें HTML फाइल डाउनलोड हो गई है मेरे पास। तो ये आपको सारी फाइल जो भी डाटा आपको रिक्वायर है वो सारा दे देंगे। अब ये देखें, ये जो बैनर है अब ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बैनर आप फेसबुक एड पे लगाएंगे, और ये इसके नीचे अंग्रेजी लिखी हुई है। अगर किसी बंदे को ये वाला मसला हुआ तो वो बंदा वहां से क्लिक करेगा कि भाई ये ही तो इशू मुझे है, वहां से वो क्लिक करेगा तो वहां से वो जाएगा इनके सेल्स पेज पे। जस्ट मिनट में आपको सेल्स पेज दिखाऊं, वहां से वो जाएगा। जैसे ही वो ऐड पे क्लिक करेगा तो आपके अफिलिएट लिंक पे क्लिक होगी। अफिलिएट लिंक पर क्लिक करने के बाद वो इनके सेल्स पेज पे आ जाएगा। यहाँ एक मिनट मैं वीडियो को रोक लूं। अब ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे वीडियो दी हुई है, सेल्स वीडियो। अब वो कस्टमर जैसे ही वहां से आपके लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली लैंड होगा। देखें मैं आपको जस्ट मिनट, ये आपकी एड है,
यहाँ पे वो क्लिक करेगा, फर्ज करें ये आपकी फेसबुक ऐड है, यहाँ पे नीचे बटन होगा रीड मोर का या अप्लाई का, तो यहाँ पे वो अप्लाई पे क्लिक करेगा। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेगा या व्यू पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे लैंड होगा। यहाँ पे इन्होंने वीडियो लगाई हुई है उसको समझाने के लिए हर चीज, कि हमें कुछ भी समझाना नहीं पड़ेगा, हमने सिर्फ इनको लोग दे देने हैं, आगे का काम सारा इनका है सेल करना। ये सेल्स पेज और अफिलिएट पेज का अफिलिएट सपोर्ट पेज है, इसका ये फायदा है। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, वहां पे आपको अफिलिएट सपोर्ट पेज नहीं मिल रहा है तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है, आपको उसकी समझ ही नहीं आएगी कि ये कंटेंट है किसके लिए है, इस कंटेंट पे हम वर्क किस बंदे के लिए करेंगे। तो वो चीजें यहाँ पे इन्होंने हर चीज बताई हुई है। ये देखिए ये कोई दवाई है, मैंने अभी इसके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ी, मैं थोड़ी देर तक फ्री होकर ना पढ़ता हूँ। अभी आपको ये वीडियो भी देनी है, रात को आप लोग कह देते हो भाई अभी तक वीडियो नहीं पहुंची, तो वो भी है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ से हम बिलिंग टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी बिलिंग है, उसके बाद यहाँ से उसकी लैंग्वेज प्रोडक्ट किस जबान में होगी, उसके बाद यहाँ से मैंने आपको फिल्टर लगाने का तरीका बताया, ये सारे फिल्टर कौन से हैं, कैंसुलेशन रेट क्या है, कार्ड कन्वर्जन क्या है, सेल्स रैंक क्या है, पब्लिकेशन डेट क्या है, अर्निंग पर कार्ड विजिटर क्या है, सेल्स पर अर्निंग पर सेल्स क्या है, पॉपुलैरिटी, ये हर चीज मैंने आज आपको बताई। अब आपने इसको टेस्ट करना है खुद ही, आपने अपने हिसाब से जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको आपने सेलेक्ट करना है और उसका आपने अफिलिएट लिंक ले लेना है। आई होप इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।